हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए एक्सरसाइज 5.4 है। इसके आज क्वेश्चंस सॉल्व आउट करना हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 है वो पूरी की पूरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 देखिए लेवल 1 के क्वेश्चन मैं सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। लेवल 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। लेट ए इक्वल टू गिवन है 2 - 7 -3 और 5। बी इक्वल टू गिवन है 1 2 0 -4 और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू है 2a का ट्रांसपोज। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, जो एज इट इज राइट डाउन करना है। गिवन देखिए गिवन क्या है, ए इक्वल टू गिवन है तो ए इक्वल टू गिवन है। जो ए इक्वल टू गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। 2 - 3 - 7 5 2 - 3 - 7 और 5 ये गिवन है। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको पहला वेरीफाई कर रहे हैं तो ए इक्वल टू तो आपको गिवन है। नाउ एंड प्रूव क्या करना है, 2a का ट्रांसपोज 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इजिकल टू प्रूव करना है हमें। इजिकल टू 2a का ट्रांसपोज है, इजिकल टू है 2a दी ट्रांसपोज। यही प्रूव करना है तो लिख दीजिए प्रूव। ये प्रूव करना है। अब देखिए इसमें एलएचएस लेते हैं, पहले एलएचएस को सोल्व आउट करते हैं और फिर आरएचएस को सोल्व आउट करते हैं। तो लिखिए फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस फ्रॉम एलएचएस। अब देखिए 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू ए इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन कराओ मैट्रिक्स ए के साथ में। तो मैट्रिक्स ए राइट डाउन करो एज इट इज। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 - 3 - 7 और 5 यही है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 2a इक्वल टू 2a इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करवाया अंदर 2 का 2 से 4 माइनस का 7 से माइनस के 14 माइनस के 6 और ये आ गया 10 आ जाएगा। माइनस के 6 और 10 आ गया। अब करते हैं 2a का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दोगे और कॉलम को क्या बना दोगे, रो बना दोगे, वही होगा ट्रांसपोज। तो 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। तो ये हो जाएगा 4 - 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो माइनस के 14 और 10 आ गया। इसे दीजिए इक्वेशन 1। आ गई इक्वेशन 1। अब आरएचएस लेके चलिए और सोल्व आउट कर दीजिए उसको। तो नाउ फ्रॉम आरएचएस लिखिए, फ्रॉम आरएचएस फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस क्या बोल रहा है, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज बोल रहा है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए राइट डाउन करो एज इट इज। मैट्रिक्स ए क्या है हमारी, 2 - 3 - 7 5 2 - 3 - 7 और 5 यही है। इसका होगा ट्रांसपोज। अब देखिए कीजिए ट्रांसपोज इसका, तो क्या आता है,
ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो बनाओ। फर्स्ट रो है 2 -3, तो ये कॉलम बन जाएगा 2 -3। सेकेंड रो है -7 5, तो ये कॉलम बन जाएगा -7 और 5। ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब आपको 2 मल्टीप्लिकेशन करवाना है इसका, तो 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करवा दो कंप्लीट को, तो देखिए क्या आती है 2 -3 -7 और 5। करवाएं मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए क्या आता है 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 जा कितना होता है 4, -3 को 2 से करवाए तो -6, माइनस को 7 से करवाए तो -14 और 5 2 जा होता है 10 हो गया। और इसे दे दिया आपने इक्वेशन 2 दे दिया, हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, now from equation 1 and equation 2 क्या हो गया। इक्वेशन 1 क्या है 4 -14 -6 और 10, और सेम आया 4 -14 -6 और 10, तो आप क्या लिखोगे 2 ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज के आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए प्रूव क्या करना था, सेम प्रूव करना था, तो नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे हमें लेके चलना है। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। देखिए कैसे करते हैं सोल्व आउट, समझ लीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या हमें ए इक्वल टू गिवन है ए इक्वल टू देखिए ए इक्वल टू क्या गिवन था, ए इक्वल टू हमें गिवन है 2 -3 -7 और 5, 2 -3 -7 और 5, तो लिख लीजिए 2 -3 -7 और 5, यही गिवन है। दूसरा है बी गिवन है, तो बी इक्वल टू देखिए बी इक्वल टू क्या गिवन है वो भी राइट डाउन कीजिए 100 -4, यही गिवन है, देख लीजिए 102 -4 है, सॉरी 102 -4 है, तो राइट डाउन कीजिए 102 -4 2 -4। अब देखिए जो आपका प्रूव करना है वो क्या है वो भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो वो है ए प्लस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज, यही प्रूव करना है। तो नीचे आगे लिखिए प्रूव करना है इसको, तो प्रूव लिख लीजिए, प्रूव राइट डाउन कीजिए इसको, प्रूव करना है इसको। नाउ फ्रॉम एलएचएस लेके चलते हैं। नाउ फ्रॉम एलएचएस लेके चलिए और आरएचएस बाद में सोल्व आउट कीजिए। नाउ फ्रॉम एलएचएस क्या बोलते हैं ए प्लस बी, पहले फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए का एडिशन कीजिए मैट्रिक्स बी के साथ में। तो मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और प्लस राइट डाउन कीजिए मैट्रिक्स बी, और ऐसे ही करोगे मैट्रिक्स ए का एडिशन करना है मैट्रिक्स बी के साथ में।
तो ए हमें गिवन है 2 माइनस 3 माइनस 7 5, 2 माइनस 3 माइनस 7 और प्लस का 5। बी हमें गिवन है 1 0 2 माइनस 4, तो 1 0 2 माइनस 4 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से आएगी। 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस 3 प्लस 0 हो गया माइनस के 3, माइनस 7 प्लस 2 हो गया माइनस के 5 और 5 माइनस 4 हो गया कितना, प्लस का 1। ए प्लस बी आपके पास में आ गया है। ए प्लस बी क्या आया, 3 माइनस 5 और 1 आ गया। अब देखिए ट्रांसपोज करते हैं इसका तो क्या आता है, ए प्लस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आता है, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो मैट्रिक्स है 3 माइनस 5 माइनस के 3 और प्लस का 1, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज करना है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। तो देखिए 3 माइनस 3 को रो बना देंगे, कॉलम बना देंगे, तो 3 माइनस 3 और ये आ जाएगा माइनस के 5 और प्लस का 1। अरे आएगा ही नहीं आएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 दीजिए, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई। LHS को क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। फ्रॉम RHS करते हैं हम, तो देखिए किस तरीके से होगा। नाउ फॉर RHS, देखिए RHS के लिए सोल्व आउट करते हैं। तो RHS के लिए सोल्व आउट कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। नाउ फॉर RHS, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो मैट्रिक्स ए देखिए क्या आपकी मैट्रिक्स ए है, वो क्या गिवन है, 2 माइनस 3 माइनस 7 5 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 7 और 5 है। और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज टाइप में लिख लीजिए। अब देखिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो देखिए कैसे आता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए, तो ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 7 और 5। आया नहीं आया, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कीजिए। तो मैट्रिक्स बी पहले राइट डाउन करना है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स बी देखिए क्या गिवन है आपको, मैट्रिक्स बी गिवन है 1 0 2 माइनस 4, तो लिखिए 1 0 2 माइनस 4, 1 0 2 माइनस 4, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज। तो अब देखिए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाओगे तो 1 0 2 माइनस 4 यही आएगा। अब देखिए बी भी आ गया और ए भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो नाउ ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, आपके ए का ट्रांसपोज भी आपके पास है और बी का ट्रांसपोज भी आपके पास है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस के 7 और प्लस का 5 ये हो जाएगा। और प्लस करोगे किसके साथ में, बी का ट्रांसपोज के साथ में, तो 1 0 2 माइनस 4 ये आएगा। अब देखिए दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा और कैसे आएगा ये समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना आती है वैल्यू, ए दी ट्रांसपोज प्लस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 + 1 हो गया 3 माइनस 7 + 2 कितना हो गया, माइनस के 5 हो गया, माइनस 3 + 0 कितना हो गया, माइनस के 3,
और 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया। और ये आपकी आ गई इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन कितनी आई, 2। देखिए इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारी, 3 माइनस 5 माइनस 3 1, और ये भी सेम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिला हमें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या मिला, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। अरे यही प्रूव करना था ना। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि रोज को कॉलम बनाना है और कॉलम को क्या बनाना है, रोज बनाना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमने सोल्व आउट कर दिया है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू को लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर है वो 3 हो गया, फर्स्ट का पार्ट। अभी देखिए सेकेंड पार्ट था ना, थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। देखिए थर्ड पार्ट बोल रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन, गिवन सबसे पहले आपको ए गिवन है तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए ए इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं, राइट डाउन करते हैं सॉरी। ए कितना है, 2 माइनस 3 माइनस 7 5, तो 2 माइनस 3 माइनस 7 और 5। फिर ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो बी इक्वल टू भी राइट डाउन कर लेते हैं। बी इक्वल टू है 1 2 0 माइनस 4, 1 2 0 माइनस 4, यही की बने। अब देखिए फ्रॉम LHS करते हैं, तो फ्रॉम LHS को लेके सोल्व आउट करना है। तो LHS लेते हैं, देखिए क्या आता है, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू, क्या करोगे, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स ए को बी को रिड्यूस करोगे तो मैट्रिक्स ए माइनस हो गया मैट्रिक्स बी। अरे ऐसे ही होगा मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, तो 2 माइनस के 3 माइनस के 7 और ये आ गया प्लस के 5, ये आ जाएगा 1 2 0 माइनस के 4 आ जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी करते हैं, क्या आता है और कैसे होगा सोल्व आउट। ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए माइनस बी, देखिए सोल्व आउट कीजिए। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। माइनस 3 और 0 कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया। माइनस के 7 और माइनस के 2 कितना हो गया, माइनस के 9 हो गया। और 5 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस के 9 हो गया। अब देखिए आपको चाहिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। तो ए माइनस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो देखिए कितना आता है, 1 माइनस के 9 माइनस के 3 और प्लस के 9। और इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम को रो और रो को कॉलम बनाते हैं। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से आता है। यह आ जाएगा 1 माइनस के 3 माइनस के 9 और प्लस के 9। अरे आएगा ही नहीं आएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई। इसे दीजिए इक्वेशन 1। कितना है, इक्वेशन 1 आ गई है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 आई है, अभी इक्वेशन 2 भी लाना पड़ेगा ना। तो अब लीजिए RHS। देखिए LHS लेके सोल्व आउट कर दिया आपने। अभी RHS को लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। ए की पावर t माइनस बी की पावर t फाइंड आउट करना है। नाउ फ्रॉम
नाउ फ्रॉम RHS, नाउ फ्रॉम RHS को लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और उसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, 2 है, माइनस के 7 है, 3 है, माइनस का 3 है और 5 है, और यही है, यही तो है। अब देखिए इसका करते हैं ए का ट्रांसपोज, तो क्या आता है हमारे पास में, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये आ गया 2 माइनस के 3 माइनस के 7 और प्लस का 5। अरे आएगा ही नहीं आएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए। एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए और इसका कीजिए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स बी राइट डाउन करते हैं, बी क्या गिवन है हमें, 1 2 0 -4 और इसका करते हैं ट्रांसपोज। तो देखिए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए, तो क्या आ जाएगा 1 0 2 -4 आ जाएगा, क्या आएगा 1 0 2 और -4 आ जाएगा, अरे यही आएगा। अब देखिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे और कैसे वैल्यू निकल के आएगी ये ध्यान देना है। अब करते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो नाउ ए दी ट्रांसपोज माइनस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए दी ट्रांसपोज राइट डाउन कीजिए और मैट्रिक्स बी दी ट्रांसपोज राइट डाउन कीजिए और दोनों को रिड्यूस कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, माइनस बी दी ट्रांसपोज, दोनों राइट डाउन कीजिए और रिड्यूस कीजिए। तो ए दी ट्रांसपोज है 2 -7 -3 5, 2 -7 -3 और 5, और ये क्या गिवन है 1 0 2 -4, यही गिवन है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए 2 -1 कितना होता है 1, -7 -2 होता है माइनस के 9, -3 -0 होता है माइनस के 3 और 5 + 4 होता है प्लस के 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 2 आ गई। इक्वेशन कितने नंबर आ गई 2, 1 क्या आई थी 1 -3 माइनस के 9 और प्लस के 9। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए माइनस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी दी ट्रांसपोज। देखिए समझिए कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। इट्स प्रूव्ड हो गया, तो नीचे लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको LHS RHS को सेपरेट सोल्व आउट करना पड़ेगा और आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, किस तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए ये प्रॉपर्टी भी रहती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज की। ये भी आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना है कि अगर x इंटू वाई है और उसका ट्रांसपोज है तो वो हमेशा y का ट्रांसपोज इंटू एक्स के ट्रांसपोज के बराबर रहता है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए गिवन है, में कितना गिवन है 2 -3
माइनस के 7 और प्लस के 5, यही गिवन है। एंड b इक्वल टू भी गिवन है। और कितना गिवन है देखिए, b इक्वल टू गिवन है 1 2 0 -4, 0 -4। देखिए सबसे पहले फ्रॉम LHS लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो फ्रॉम LHS से देखिए क्या आएगा। नाउ फ्रॉम LHS क्या है, ए बी का ट्रांसपोज है। तो पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे मैट्रिक्स बी के साथ में, तो ये आया 2 -7 माइनस के 3 और प्लस का 5 आ गया। ये आ गया 1 2 0 -4 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना आता है और कैसे आएगा। ए बी इक्वल टू क्या आएगा और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे ये देखना है। देखिए सबसे पहले 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन कराया, 2 आया। -3 का 2 के साथ में माइनस का 6 आ गया। फिर 2 का 0 के साथ में 0 और ये आ गया प्लस के 12 आ जाएगा। फिर -7 का 1 के साथ में माइनस के 7, फिर प्लस का 5 2 आ गया 10, फिर 0 आ गया ये और ये आ गया माइनस के 20। और यहाँ से ए बी हमारे पास निकल के आ गया है। देखिए ए बी कितना आया, ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 -4 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, आ जाएगा माइनस के 4। और ये आ जाएगा 12, ये आएगा प्लस के 3 और ये आया माइनस के 20, आ गया माइनस के 20। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए बी है इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो -4 प्लस के 3 प्लस के 12 माइनस के 20 और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो कीजिए ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रो और कॉलम में करते हैं डिवाइड। तो रो और कॉलम में देखिए कैसे होगा, जो रो है उसको कॉलम बना दो और कॉलम है उसको रो बना दो। देखिए क्या आता है और किस तरीके से आएगा। माइनस के 4 है, प्लस के 12 है, प्लस के 3 है, माइनस के 20 है और ये आ गया आपका इक्वेशन 1 आ गई इक्वेशन 1। देखिए काफ़ी अच्छे से हमने सोल्व आउट कर दी इक्वेशन 1 को। अब देखिए इक्वेशन 2 लाने के लिए क्या करोगे और कैसे सोल्व आउट करोगे। नाउ फ्रॉम RHS को लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए और इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो मैट्रिक्स बी क्या है, देखिए मैट्रिक्स बी है हमारे पास में 1 2 0 -4, तो 1 2 0 -4 और इसका करना आपको ट्रांसपोज। तो देखिए कितना आता है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू वन 0 2 -4 आएगा। बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो मैट्रिक्स ए देखिए क्या गिवन है हमें, मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -7 -3 5, 2 -7 -3 और 5 यही गिवन है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, 2 -7 -3 और 5 का ट्रांसपोज।
तो क्या आता है हमारे पास में और किस तरीके से आती है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए, तो 2 -3 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, -7 और 5 सेकेंड रो है और ये बन गया सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करना है। तो कीजिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। नाउ बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब है मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन करवाना है मैट्रिक्स ए के साथ में। देखिए बी का ट्रांसपोज है 1 2 0 -4, 1 2 0 -4 0 और -4। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है 2 -7 -3 और 5, और यही होगा। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कैसे होता है और किस तरीके से वैल्यू आएगी। सबसे पहले 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ गया 2, फिर 2 का -3 से -6, फिर 1 का -7 से -7, फिर 5 का 2 से प्लस का 10 आ गया, फिर 0 का 2 से 0 प्लस 4 का 3 से 12, फिर 0 का -7 से 0 और -5 से हो गया 20 आ गया वैल्यू। अब देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 - 6 होता है -4, -7 + 10 हो गया +3, ये आ गया 12 और ये आ गया -20 आ गया। देखिए इक्वेशन 2 दीजिए इसको। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारी, इक्वेशन 1 आई थी -4 3 12 -20 और सेम आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो प्रूव हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ये बराबर है किसके, ए इंटू बी के ट्रांसपोज के, यही मिला ए इंटू बी के ट्रांसपोज के। नीचे लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड। तो देखिए प्रूव हो गया, कैसे करना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसे बताया जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।